विराट धोनी, हार्दिक का नाम आया, रोहित का नाम गुमनाम रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। ये बात तो हर कोई जानता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे महंगा बोर्ड है और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में कितना पैसा है। यहाँ खिलाड़ी करोड़ों में खेलते हैं, यानी कि करोड़ों में कमाते हैं। अब एक ऐसी लिस्ट सामने आई है जिसे देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप अक्सर ये खबर सुनते होंगे कि ये है भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर, ये क्रिकेटर कमाते हैं सबसे ज्यादा पैसे, या फिर किस क्रिकेटर की कितनी है नेटवर्थ। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट है सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले भारतीय क्रिकेटर्स की। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कौन है वो टॉप 6 भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में टैक्स भरा है। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने साल 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को दिया है, या फिर कहे जिन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स भरा है। और इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में वैसे तो बॉलीवुड स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है, लेकिन जब इन सेलिब्रिटीज में क्रिकेटर्स की बात आती है तो उसमें सबसे आगे विराट कोहली का नाम शामिल है। विराट कोहली इस साल सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गई है। चलिए आपको बताते हैं किन क्रिकेटर्स ने कितना टैक्स भरा है। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जिन्होंने 66 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। क्रिकेट के मैदान के साथ साथ विराट क्रिकेट के मैदान के बाहर भी छाए हुए हैं। बात जब होती है आंकड़ों की तब भी टॉप पर रहते हैं विराट, और यहाँ भी विराट टॉप में अपनी जगह पर कब्जा किए हुए हैं। और बात करें इनके नेटवर्थ की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़ रुपए है और वो एक लग्जरी लाइफ जीने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। विराट को बीसीसीआई से भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके अलावा वो कमर्शियल एड और अपने बिजनेस से काफी अच्छा खासा कमा लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं एमएस धोनी, जिन्होंने 38 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट जगत में जिस तरह अपने नाम की एक अलग छाप छोड़ी है, वैसे ही वो अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में भी जाने जाते हैं। धोनी के गाड़ियों का कलेक्शन सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। और बात करें उनके नेटवर्थ की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी की नेटवर्थ 1020 करोड़ रुपए के करीब है और इस कमाई का जरिया उनका बिजनेस, कई स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, आईपीएल, एड, एंडोर्समेंट और वो कई बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। अब बात करें इस लिस्ट में तीसरे ऐसे खिलाड़ी की जिसने सबसे ज्यादा टैक्स भरा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 28 करोड़ रुपए टैक्स भरे हैं। सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स भी हैं और भारतीय टीम में उनका योगदान किस तरह रहा उससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन क्रिकेट के पिच के बाद सचिन दौलत शौहरत के मामले में भी कमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस से काफी कमाई करते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 1250 करोड़ रुपए है। वहीं चौथे नंबर पर है सौरव गांगुली, जिन्होंने 23 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। सौरव गांगुली सबसे अमीर क्रिकेटर्स की लिस्ट में भी शामिल है, जिन्हें बंगाल का प्रिंस नाम से भी जाना जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दौलत शौहरत में इनके पास कोई कमी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें, खबरों के मुताबिक गांगुली की नेटवर्थ 634 करोड़ रुपए है। वो आईपीएल से, एड से और खुद के बिजनेस से अच्छा खासा कमा लेते हैं। पांचवें खिलाड़ी हैं भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पिछले कुछ वक्त से काफी सुर्खियों में है, लेकिन एक बार फिर हार्दिक सुर्खियों में आ गए हैं। बस फर्क ये है कि इस बार वो क्रिकेट से जुड़ी या पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आने की वजह से सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि हार्दिक ने 13 करोड़ रुपए टैक्स अदा किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम भी शामिल है। ऋषभ पंत ने भारत सरकार को 10 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। इसमें कोई दो राय नहीं, ऋषभ पंत एक शानदार खिलाड़ी है और भारतीय टीम के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होते हैं। तो ये है वो 6 भारतीय क्रिकेटर्स जिन्होंने करोड़ों में टैक्स भरा है, जबकि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का नाम इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। वैसे आपका इन सभी खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।